हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच आया हूं कुछ वैकेंसीज की बात करने के लिए। एलआईसी की वैकेंसीज आ चुकी है जो कि डबलओ है और एडीओ है। दो वैकेंसी आ चुकी हैं और इसको आपको ज़रूर से ज़रूर फिल करना चाहिए। आपने शायद नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा, उसमें आपको पता चल गया हो कि क्या है क्या नहीं है। आज इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो पे। इसमें मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ एलआईसी डबलओ का वर्क प्रोफाइल, मीन्स क्या क्या काम करना पड़ता है एज ए एक्सपीरियंस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलआईसी डबलओ क्या क्या काम करता है और क्या क्या होता है, शुरू से लेके लास्ट तक मैं बताऊँगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो, आप थोड़ा सुन लेना, आप बहुत कुछ यहाँ से अर्न कर पाओगे। सबसे पहले मैं एलआईसी के प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। एलआईसी एकमात्र भारत सरकार का संस्थान है जो कि लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, आपको पता ही होगा। और जो जनरल इंश्योरेंस की 4 कंपनी है जो कि नेशनलाइज हुआ। एलआईसी नेशनलाइज हुआ 1956 में और हमारा मोनोपोली 2000 साल तक था, 2000। उसके बाद आईआरडीए एक्ट आने के बाद उसमें सारे प्राइवेट प्लेयर को एंट्री किया गया। उसके बाद हमारा 100, उससे पहले हमारा 100% ही मार्केट शेयर था। ठीक है, मार्केट शेयर के बाद बता रहा हूँ, अभी एलआईसी का प्रेजेंट में मार्केट शेयर 70 के नियर अबव है। एनओपी में और ज़्यादा है और आपका एनओपी और नंबर ऑफ पॉलिसीज एनओपी और प्रीमियम पे भी हमारा 67 के करीब करीब है। आप जानते होंगे कि करीब 23 अभी मार्केट में प्लेयर है। एक तरफ 23 कंपनी प्राइवेट कंपनी, एक तरफ एलआईसी, तो 20 से 22% कंपनी है। मतलब 23 कंपनी का 23% और एलआईसी का 67%। ये अभी मार्केट शेयर है सिनेरियो में। मतलब एक, आप जिसको बिग मैमूथ बोलते हैं, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें काम करता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें पता होगा कि ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही एलआईसी एचएफएल भी 40 से 45% का है, आईडीबीआई 50% है अभी तक, जो कि एजेंट के थ्रू से हमारा काम 94% जो भी पॉलिसीज बिकते हैं आपके घर में, जो भी पॉलिसीज आते होंगे एलआईसी की, वो एलआईसी का एजेंट बेचते हैं, जो कि 94% मतलब एजेंट के थ्रू से सेल होता है। और 6% हमारा बैंक इंश्योरेंस होता है जो कि आईडीबीआई है। और डिफरेंट बैंक अभी बैंक इंश्योरेंस के माध्यम में अभी मेनली आईडीबीआई हमारा बैंक इंश्योरेंस है, उनके साथ टाइप है। तो बैंक के थ्रू से बहुत कम हमारा बिजनेस होता है, एजेंट के थ्रू से होता है। तो वर्क प्रोफाइल ये है, जैसे आपका सिलेक्शन होगा, जल्दी से आपका सिलेक्शन होने के बाद ही आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिलेगा, एकदम आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको 6 मंथ और 3 मंथ का आपको ट्रेनिंग होने वाला है। 3 मंथ का ट्रेनिंग आपको होगा कहाँ पे? ये लास्ट बैच हुआ था जो 30th बैच था ना, 30th बैच हुआ था आपको इन्फोसिस का कैंपस में। कैंपस नहीं, उनका जो ट्रेनिंग का मैसूर में है वहाँ पे हुआ था। और उन 3 मंथ में आपका लाइफ ही बदल जाएगा। पढ़ते पढ़ते आपको इतना अच्छा माहौल मिलेगा 3 महीने का। आप सोच नहीं सकते हो कि इतना अच्छा से आपको, मतलब वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी आपको सिखाया जाएगा 3 मंथ। बहुत ही अच्छी लाइफ उस टाइम में आपकी होने वाली है। और ये फील आप सिलेक्शन के बाद ही ले पाओगे कि क्या फील आएगी। 3 मंथ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा रख के, सैलरी भी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको ब्रांच अलॉट कर दिया जाएगा। ब्रांच शुरू में ये कहा जाएगा आपको ब्रांच में कि आप जाओ ब्रांच में 1 मंथ के करीब होता है सर, 1 मंथ आपको ब्रांच का एक्सपीरियंस ले लो। उसमें सबसे पहले आपको हर डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो बैंक का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, एलआईसी का मैं बता रहा हूँ। इसमें हर एक डिपार्टमेंट का काम है। जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट है, आप जान लीजिए। एक है ओएस, ऑफिस सर्विस, मतलब जितने भी सैलरी होती है, ये बैंक जैसे ऑफिस नहीं होते हैं एलआईसी में। आपको एक बड़ा ऑफिस मिलेगा जिसमें 60-70 लोग काम करेंगे। अगर बड़ा ब्रांच है तो 60-70 लोग काम करेंगे, नहीं तो 40-50 लोग तो काम करते ही हैं। 20-30 छोटे ब्रांच, सिटी ब्रांच में 20-30 लोग काम करते हैं। तो बैंक जैसा नहीं है कि 2-3 में चला रहे ब्रांच। तो एक डिपार्टमेंट में कम से कम 10-10 लोग भी काम कर रहे हैं अगर वो बड़ा ब्रांच है तो ओएस होगा, ऑफिस सर्विस। उसमें सारे प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं, लाइट जल रहा है कि नहीं, फैन चल रहा है कि नहीं, मेरा कुछ भी सैलरी आया कि नहीं, या कुछ रिम्बर्समेंट हुआ कि नहीं, एलटीसी मिला कि नहीं, ये सब काम होता है ओएस में। उसका आपको एचओडी बना जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब आपके अंडर में 5-6 बंदे और लोग काम करेंगे, या ठीक है, जैसे ओएस हो गया। उसके बाद हो गया क्लेम्स में भी सोचिए 15 लोग का एक टीम है। उसमें 2 डबलओ रहेगा, एक डबलओ, एक ईओ भी रह सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये आप डबलओ के बाद होता है।
तो 2 या 3 मिल के ऐसे काम करेंगे, एक भी हो सकते हैं डबल ओ, मतलब आप वहाँ का डिपार्टमेंट का हेड रहेंगे। आप क्लेम्स मतलब क्या है, दावा। आपका जो पॉलिसी मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योर होने के बाद जो पेमेंट करेगा डिपार्टमेंट वो है क्लेम्स। या किसी का डेथ हो रहा है तो वो डिपार्टमेंट आपको क्लेम करेगा। क्लेम डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट में आपको जाके सबमिट करना होता है, वहाँ आपको सारा कुछ डिटेल्स चेक करना होता है, आपको वेरीफाई करना होता है। तो इस वगैरह उसके बाद आ जाएगा पॉलिसी सर्विसिंग डिपार्टमेंट। पॉलिसी सर्विसिंग डिपार्टमेंट में भी सेम है, आपका लोन होगा, सरेंडर होगा, आपको नाम चेंज होगा, डिफरेंट तरह के काम है जो कि सिंगल विंडो का काम है, सिंगल विंडो बोलते हैं। वहाँ पे आपको काम करने का मिलेगा। वहाँ का भी आपको एचओडी बना दिया जाएगा, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपका एक टीम रहेगा 10-15 लोग का, उसका हेड रहेंगे एक ही ब्रांच में। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का एचओडी डब्ल्यू नहीं होते, एबीएम होते हैं, जो कि डीओ डेवलपमेंट ऑफिसर जब प्रमोशन लेते हैं तब वो एबीएम होते हैं। एनबी न्यू बिजनेस, मतलब जो भी नया पॉलिसी आ रहा है, प्रपोजल फॉर्म लेके आ रहा है, उसको वेरीफाई करना, उसको अंडरराइट करना उनका काम होगा, जो कि डब्ल्यू रिक्रूट होकर जाएंगे जब वो ब्रांच में एक डिपार्टमेंट उनको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद कैश डिपार्टमेंट है, उसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पूरा ब्रांच में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कैश जो डेली जमा हो रहा है ब्रांच में, वो बैंक को लेके जाना है, बैंक लेके जाएगा, उसमें सारा आपको हिसाब रखना है। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रहेगी। आपको डिवीज़न ऑफिस से फ़ोन आएगा, डिवीज़न ऑफिस से हमारा जैसे 8 जोन है और 113 डिवीज़न है अभी LIC में, तो हर एक डिवीज़न अलग अलग, डिफरेंट डिवीज़न, कोई एक डिवीज़न आपको अलॉट हो जाएगा, उस डिवीज़न का कोई एक ब्रांच अलॉट होगा, उसमें से डिविजनल ऑफिसर को कॉल आएगा कि इतना क्लेम सेटलमेंट हो नहीं रहा है, इतना क्लेम करना है, तो आपको काम करवाना है। बाकी लोग आपके नीचे असिस्टेंट रहेंगे, RC रहेंगे, मतलब रिकॉर्ड क्लर्क रहेंगे, और HGA रहेंगे। मतलब पहला HGA, मतलब डब्ल्यू से नीचे का पोस्ट हो गया HGA, उसके बाद हो गया आपको असिस्टेंट, उसके नीचे हो गया आपको RC रिकॉर्ड क्लर्क, और सब स्टाफ भी रहेंगे। आपको पानी होने पहुँचा जो भी है वो सब उनका काम रहेगा। आपको मेनली है कि काम कैसे करवाना है लोगों से, आपको ये करना है, लोगों से काम करवाना। आपका जो वैलिडेशन पार्ट होगा वो आपके पास होगा। आपको पासबुक वेरिफिकेशन करना होगा, जैसे जो क्लेम लेने आएगा, बहुत लोगों के पास चेक नहीं होता है, तो उन्होंने वो पासबुक का जेरॉक्स देते हैं जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग शायद 2018 या 2018 या 19 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी क्लेम आपका चेक में नहीं जाएगा। पहले चेक पेमेंट होता था, अभी वो NEFT से जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो NEFT होता है, उसके थ्रू से हम लोग पैसा भेजते हैं। तो NEFT होने के बाद जो पासबुक देगा उसको वेरीफाई आपको करना रहता है कि हाँ ये सही मैच हो रहा है, तो मतलब कोई इसमें फ्रॉड तो नहीं है, कोई दूसरा तो अकाउंट नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना होता है। फिर उसके बाद आपको जो क्लेम सेटलमेंट जो लास्ट स्टेज होता है, एक असिस्टेंट या HGA असिस्टेंट एक आपका NEFT एंट्री कर देगा अकाउंट नंबर, उसको वैलिडेशन करेगा HGA। उसके बाद पेमेंट होगा, मतलब पेमेंट का भाउचर बनेगा, भाउचर आपको वैलिडेशन करना है, मतलब फाइनल आपको देख के चेकिंग एंड पासिंग बोलते हैं, वो आपको करना है। तो इस तरह कुछ क्लेम्स का काम है। न्यू बिजनेस में जैसे नया बिजनेस आएगा आपको, उसका एक और HOD बन जाएंगे आप, तो उनको आपको करना होगा कि जितने भी पॉलिसी आ रहे हैं क्या वो एलिजिबल है आपको पॉलिसी देने के लिए। आप किसी को तो 1 करोड़ का पॉलिसी नहीं दे सकते, उसको कोई कैंसर की बीमारी, आप 1 करोड़ का पॉलिसी दोगे क्या? अगर आप दोगे तो आपको ऊपर बात आ जाएगा, एक फ्रॉड में गिना जाएगा। तो ये सारी कुछ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको चेक करना है, अंडरराइट करना है आपको, मतलब सही इंसान को मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो इस तरह से काम है। पॉलिसी सर्विस में भी आपको लोन पास करना है, सरेंडर पास करना है, नाम वैलिडेशन करना है, एड्रेस चेंज करना है, ये सभी छोटा मोटा काम है उसमें भी। और कैश डिपार्टमेंट का तो मैंने बता दिया, डेली कैश ट्रांजैक्शन बैंक से आ रहा है, बैंक जा रहा है, उसका स्टेटमेंट सारा आपको चेक करना है। और अकाउंट्स के थ्रू से जो भी पेमेंट हो रहा है आपका थ्रू से जाएगा। OS में भी वही है, ऑफिस सर्विस में आपको करना क्या है उसमें कि आपको सैलरी पेमेंट करना है, जितने भी टैक्स कट रहे हैं ब्रांच से वो टैक्स प्रॉपरली ध्यान से करना है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। टैक्स का देखना है आपको, LTC जो लोग घूमने फिरने जा रहे हैं उसका पैसा क्लेम हो रहा है, उसको आपको सही तरीके से देना है। हालांकि 1-2 डिपार्टमेंट अभी बंद होने वाला, ऑफिस सर्विस वगैरह बंद होने वाला डिजिटलाइजेशन के कारण, ये सब सेंट्रलाइज्ड बेस्ड होगा, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। और आपको इसमें का ऑफिस सर्विस हो गया, न्यू बिजनेस हो गया,
PS हो गया, सेल्स हो गया, क्लेम्स हो गया। बस इतने डिपार्टमेंट रहते हैं आपको ब्रांच ऑफिस में। आपको ब्रांच ऑफिस ही अलॉट होगा। अगर आपको SO मतलब सेटेलाइट ऑफिस भी होता है, उसमें 2 या 3 एम्प्लॉय होते हैं, उसमें आपको चांसेस कम रहता है सेटेलाइट ऑफिस में न्यूली रिक्रूटेड WO को देने का, वो डायरेक्ट ब्रांच में ही दिया जाता है। तो अगर वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ एक AVM, एक AO और एक ब्रांच मैनेजर का पोस्टिंग होता है। वो बहुत हेक्टिक पोस्टिंग माना जाता है, हेक्टिक होता है बहुत, क्योंकि उसमें क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो काम करने वाला ही नहीं होता। आपको एक खुद एंट्री करना है, खुद पास करना है, खुद सारा कुछ आपको करना है। अगर वहाँ पे हो गया, वहाँ पे होने का चांस नहीं रहता। जो भी ऐसे हैं, एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जो भी बंदे असिस्टेंट या HGA से प्रमोटेड होते हैं उन्हें SO दिया जाता है, मैक्सिमम चांस रहता है। न्यूली रिक्रूटेड को मैंने अभी तक लास्ट वाला बैच में देखा नहीं किसी को कि उन्हें ब्रांच ऑफिस छोड़ के उन्हें SO में दिया गया। तो इस तरह से कुछ आपको कोई भी डाउट हो WO का पोस्ट के लिए, या कुछ भी आपको डाउट हो WO DO, मैं DO का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको वर्क प्रोफाइल में लोगों से इंटरव्यू भी दिलवाऊंगा आपको, WO से भी DO से भी। अगर आप चाहते हैं और 1-2 इंटरव्यू देखना तो आप नीचे कमेंट करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो LIC से रिलेटेड, तो सैलरी से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो, नीचे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर देने का जरूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।